बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, 7th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। इसका आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, यानी पोलिनेटर्स भी इनको कहते हैं। तो द एजेंट्स दैट कैरी पोलन ग्रेन्स, वो असबाब, वो चीज़ें जो कि पोलन ग्रेन्स को लेके जाती हैं फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर्स टू द स्टिग्माज, जो कि एक जो फ्लावर है उसके एंथर से उसको स्टिग्मा तक पहुंचाती हैं। यानी वो चीज़ें, वो अशिया या वो सोर्सेज, वो ज़राए, उनको कहते हैं पोलिनेटर्स, आर कॉल्ड पोलिनेटर्स। तो ये पोलिनेटर की डेफिनेशन भी है। ये विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट्स एक्सेट्रा आर फ्यू पोलिनेटर्स। ये हमें पहले टॉपिक में भी बता दिया गया था कि ये जो मेजर पोलिनेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। पोलिनेशन बाय विंड, तो सबसे पहले विंड के ज़रिए जो पोलिनेशन होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि द विंड पिक्स अप पोलन ग्रेन्स, जो विंड है वो पोलन ग्रेन को पिक करती है फ्रॉम वन फ्लावर एंड ब्लोज इट इनटू अनदर, और इसको दूसरे जो है वो पौधों पर फैला देती है या फेंक देती है। विंड पोलिनेटेड प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टेमन्स, उनके जो स्टेमन्स होते हैं वो लंबे होते हैं, एंड कार्पल्स और कार्पल होते हैं। मोस्ट ग्रासेस डिपेंड्स अपॉन विंड फॉर देयर पोलिनेशन, ज़्यादातर जो घास होती है वो डिपेंड करती है किस पे? विंड पोलिनेशन पे, यानी हवा की वजह से ही वो पोलिनेट होती है, जो ग्रासेस होती हैं ज़्यादातर। इसके बाद हमें ये एक्सटेंड योर थिंकिंग वाले पार्ट में ये कहा गया है कि ग्रासेस डू नॉट हैव ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स, जो ग्रासेस होती हैं, जो घास होती है, उन पे तो कोई कलरफुल फ्लावर्स नहीं होते जिससे पोलिनेशन हो। हाउ माइट दिस बी रिलेटेड टू द वे दीज प्लांट्स आर पोलिनेटेड, तो फिर ये पोलिनेट कैसे होते हैं? तो हमें बताया गया है ऊपर ही कि विंड जो है उसकी वजह से जो ग्रासेस हैं वो ज़्यादातर जो है वो पोलिनेट होती हैं। तो मोस्ट ग्रासेस डिपेंड अपॉन विंड फॉर देयर पोलिनेशन, ये लास्ट वाली लाइन में ही इसका आंसर है। नेक्स्ट है पोलिनेशन बाय एनिमल्स, जानवरों के ज़रिए जो है वो पोलिनेशन कैसे होती है। इंसेक्ट्स एंड सम अदर एनिमल्स कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र पोलन ग्रेन्स व्हेन दे मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर, जो इंसेक्ट्स होते हैं और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं वो भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं पोलन ग्रेन्स को जब वो मूव करते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। ब्राइट कलर्ड पेटल्स, जो रंगीन पेटल्स होती हैं, चार्मिंग शेप्स, नेक्टर गाइड्स एंड प्लेजेंट स्मेल अट्रैक्ट एनिमल्स टूवर्ड फ्लावर्स, ये जो शहद की मक्खियाँ होती हैं ना, ये नेक्टर इकट्ठा करती हैं एक फूल से दूसरे फूल तक जाके, यानी रस कह सकते हैं जो फूलों के अंदर होता है, उसी से फिर ये शहद बनाती हैं। तो ये इसकी बात कर रहे हैं कि नेक्टर गाइड्स एंड प्लेजेंट स्मेल अट्रैक्ट एनिमल्स टूवर्ड्स फ्लावर्स। पोलन ग्रेन्स हैव रफ एंड स्टिकी सरफेसिस, अब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है और स्टिकी सरफेस होती है, यानी चिपकने वाली सरफेस होती है, सतह होती है उनकी। ड्यू टू विच दे स्टिक टू एनिमल्स बॉडीज़, अगर कोई शहद की मक्खी एक फूल पे बैठी है और वो उसमें से नेक्टर चूस रही है तो उस अमल के दौरान ही उसकी बॉडी के साथ ये जो पोलन ग्रेन्स हैं वो चिपक जाते हैं। चिपकने की वजह से फिर वो जब दोबारा किसी और फूल के ऊपर बैठती है जाके, तो वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उस पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी तरह एक फूल से दूसरे फूल पे उसका बैठना जो है, उस वजह से ये जो पोलिनेशन होती है, जो क्रॉस पोलिनेशन जिसे हम कहते हैं। और अगर शहद की मक्खियाँ ना हो तो ये पोलिनेशन नहीं होगी। नेक्स्ट है जी पोलिनेशन बाय वाटर, अब पानी के ज़रिए पोलिनेशन कैसे होती है ये हमें बताया जा रहा है। ये पोलिनेशन बाय वाटर इज़ नॉट कॉमन, आम नहीं है ये जो पोलिनेशन होती है पानी से, बट अ फ्यू प्लांट्स रिलीज देयर पोलन ग्रेन्स, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने पोलन ग्रेन्स को रिलीज़ करते हैं इनटू द वाटर, पानी में, यानी खारिज करते हैं पानी के अंदर ही। द पोलन ग्रेन्स मूव स्लोली अलॉन्ग द वाटर, पानी के साथ साथ वो मूव करते हैं वाटर करंट्स एंड रीच अदर एक्वेटिक प्लांट्स, यानी पानी की जो लहरें हैं या पानी का जो बहाव है उसके साथ ही फिर ये जो है वो मूव करते हैं, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ये दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स, यानी पानी में जो रहने वाले प्लांट्स होते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, जो पानी के अंदर पौधे बनते हैं या पौधे होते हैं। हाइड्रेला, वेलिस्नेरिया, ETC आर वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स, तो ये दो प्लांट्स उन्होंने हमें बताए हैं कि जो कि वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स हैं ये वाले। टिटबिट्स में हमें बताया ये जा रहा है कि स्क्विरल्स, यानी जो गुलहरियाँ होती हैं, पोलिनेट फ्लावर्स ऑफ सिल्क कॉटन ट्री, ये जो सिल्क कॉटन ट्री होता है इसको गुलहरियाँ जो है पोलिनेट करती हैं। बैट्स, यानी ये जो चमगादड़ें होती हैं ये पोलिनेट करती हैं फ्लावर्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स एट नाइट, यानी रात को ये पोलिनेट करती हैं उनको। उनका तरीका भी यही होगा डेफिनेटली कि उससे क्रॉस पोलिनेशन का, कि उसका जो
पोलन ग्रेन्स होंगे वो उनके से स्टिक होते होंगे, और वो जब वो दूसरे प्लांट पे बैठते होंगे तो डेफिनेटली उधर ट्रांसफ़र होते होंगे, और ऐसे क्रॉस पोलिनेशन होती है। इसके साथ ही हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ चुकी होंगी। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।